उस थीम की एक दफा आप ठीक से प्रिपरेशन कर लीजिए, तो यकीन मानो आपको जब भी ऐसे लिखना हो ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है। तो उस थीम पे आपने कमांड हासिल करना है। कुछ एग्जामिनर फेवरेट थीम्स है। और हमें कैसे पता चलेंगे ये एग्जामिनर फेवरेट थीम्स है? क्योंकि वी विल डिस्कस इफ वी सी क्लोजली ऑब्जर्व द पास्ट पेपर। ठीक है, पास्ट पेपर को अगर हम गौर से देखेंगे, उनको एनालाइज कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा यार ये थीम्स है यहाँ से एग्जामिनर हमेशा पूछता है। ठीक है। जैसे कि 2000 से लेकर 2025 तक एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, इसी को हम देखने की कोशिश करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछा, किस थीम पे पूछा, कितने बार पूछा, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देख लीजिए, हम रिव्यू कर लेंगे 2000 से लेकर 2025 तक क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, इस थीम को हम समझेंगे। ये सारे थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहला जो टॉप 10 मोस्ट रिकरिंग सीएसएस थीम्स की बात करें, तो देख लीजिए ये सीएसएस के लिए नहीं, बाकी आप पीएमएस की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रोविंशियल, जो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें ऐसे लिखना है ना, ये थीम्स ही इंपॉर्टेंट है। इसी थीम से आपको डिफरेंट डायमेंशन पे, डिफरेंट डायनेमिक्स पे आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछेंगे, ऐसे लिखने को आपसे पूछेंगे। तो एजुकेशन थीम पे आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए, आपके पास फुल डेटा होना चाहिए, आपके पास केस इन स्टडी हो। ठीक है। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। जैसे कि अगर देख लीजिए एजुकेशन की बात करें, तो पास पेपर में देख लीजिए 2009 में भी एक आया है एजुकेशन क्राइसिस, लिटरेसी और नेशनल प्रोग्रेस पे आया है 2023 में, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज आया है देख लीजिए 2025 पे। तो ये एक आपको पता चल रहा है कि एजुकेशन पे अक्सर एग्जामिनर पूछेंगे। ठीक है। तो ये थीम पे आपने बिल्कुल, आपके पास एक अच्छा और वेल रिसर्च और अपडेटेड डेटा होना चाहिए। अब इन पे डेटा भी मैं शेयर करूंगा और आपको भी बता दूंगा कि ये सोर्सेस है, यहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करना है, वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ थीम्स है जो मोस्ट रिकरिंग थीम्स है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं से कुछ भी पढ़े, जैसे कि न्यूज़पेपर से पढ़े या कहीं से कुछ मैगजीन से पढ़ ले, बुक से पढ़ ले, जब भी ये थीम आए वहां से आपको कोई सॉलिड पॉइंट मिले, कोई कोटेशन मिले, या कोई फैक्ट्स एंड फिगर मिले, या कुछ भी आपको इससे रिलेवेंट, इस थीम पे कोई रिलेवेंट मटेरियल मिले, तो आपने क्या करना है, अपने एक कॉपी बना लो, अपने एक रजिस्टर बना लो, जैसे भी वो थीम लिख के रख लो। जब भी डेटा मिले उस थीम के आपने क्या लिखना है, उस थीम के हवाले से पॉइंट्स ऐड करते जाना है। ठीक है, डेली बेसिस पे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज आपके पास एक अच्छा खासा डेटा होगा। अगर आप रेगुलर रीडर है, चाहे न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, या अगर आप रेगुलर लिसनर है, डिफरेंट कंटेंट को आप देखते हैं, तो वहां से भी आपको डेटा मिल सकते हैं। या अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको उसके आउटपुट मिलेंगे। तो एजुकेशन थीम्स पे आपकी प्रिपरेशन हो जाए, किस डायमेंशन पे होना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, ये भी एग्जामिनर फेवरेट है। इस पे भी एग्जामिनर ने बारहा पूछा है, कई बार पूछा है। जैसे कि रोल ऑफ डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देख लीजिए, ये रिसेंटली आया था 2025 में। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन आया। तो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स पे एग्जामिनर बार बार पूछता है आपसे। ठीक है, ये इस थीम पे भी आपके पास एक अच्छा वेल रिसर्च और कंप्रहेंसिव डेटा होना चाहिए। अब किन डायमेंशन पे होना है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी, ये तो ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट है। ठीक है, इस पे आपके पास वेल रिसर्च डेटा हुआ, ये इकोनॉमी पे बहुत बार आया है। ठीक है, यहाँ पे तो दो तीन चीजें आपको दो तीन डायमेंशन या दो तीन आपको पास पेपर के रेफरेंस दिया, लेकिन बहुत बार आया है इकोनॉमी पे। वुमेन एंड जेंडर इश्यूज, इस पे भी एग्जामिनर हमेशा पूछता है। देख लीजिए फ्राइलिटी डायनेमिक्स वुमेन, ये भी आया था। फ्राइलिटी इज नो मोर नेम द नेम ऑफ वुमेन, ये 2025 का क्वेश्चन है। वुमेन यूएसएस एज चेंज ऑफ एजेंट्स, ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो इस थीम पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। ठीक है।
ये अभी में हम डेटे की बात कर रहे हैं। आप आपको टेक्निक स्टेप्स ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना कौन। अच्छा, हम बात कर रहे थे, सॉरी, लिंक अचानक ड्रॉप हो गए। ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया। सो नाउ आई होप आई एम ऑडिबल। तो हम बात कर रहे थे, कुछ थीम्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन आपको पता होना चाहिए किन थीम्स को आपने पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी पे आपने नहीं, बिल्कुल पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। आपके पास अच्छा खासा डेटा होना चाहिए और रिसेंट डेटा होना चाहिए। वुमेन और जेंडर इश्यू। ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में देख लीजिए, सिर्फ ये इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी इस पे भी आएगा। ठीक है, इस पे भी आपके पास होना चाहिए। सोशल इश्यूज, जैसे कि सोशल मीडिया पे, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल रिवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंप्रहेंसिव डेटा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जब आप पढ़ लेंगे, देख लीजिए, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू ऑफ 9 to 10 या मैक्सिमम 15 थीम्स। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आप 10 टॉप थीम्स को कर लेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये आप कोशिश कर लीजिए। अच्छा, और इसी तरह फिलोसफिकल रिफ्लेक्टिव ऐसे आ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस पे है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि फ्यूचर ऑफ कश्मीर, हमास इसराइल कन्फ्लिक्ट, इंडो मिडल ईस्ट यूरोपियन वार फ्रंट्स। तो इस तरह के भी थीम्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया, टेररिज्म एंड कन्फ्लिक्ट भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह के थीम्स आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे थीम्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नेंस पॉलिटिक्स पे कितने बार आया है, जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देख लीजिए, इतने बार, कई कई बार एग्जामिनर ने पूछा है आपसे। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स, देख लीजिए 16 टाइम्स आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। ये देख लीजिए, आई हैव कंपाइल ऑल दिस फ्रॉम पास पेपर। ठीक है, ये सारे पास पेपर से कंपाइल किया है और ये फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, एजुकेशन पे देख लीजिए, कई बार आए। इंटरनेशनल रिलेशंस, इस थीम पे कई बार 13 टाइम्स आया। इकोनॉमी पे 11 टाइम्स आया, देख लीजिए। इन्वायरमेंट पे 9 टाइम्स, जेंडर पे देख लीजिए 8 दफा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 8 से ज्यादा दफा होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉडर टर्म है, एआई वगैरह भी आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो सोशल इश्यूज पे 7 टाइम्स है। टेररिज्म सिक्योरिटी पे इतना हो गया रिफ्लेक्टिव, और इस पे भी कई बार ऐसे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इनको ना इन थीम्स पे अगर आप ठीक से एक दफा कर लेंगे, देख लीजिए टॉप 10 थीम्स हैं। इन पे आपने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को फोकस करना है, इन्हीं पे डेटा आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक पे करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है। जब भी ये कहीं से भी आपको डेटा मिले, तो आपने इन टॉपिक्स पे अपना भी एक रजिस्टर बना लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, उस पे आप लिखते जाए पॉइंट्स। ठीक है, तो देख लीजिए, गवर्नेंस, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड आईआर दे एवरग्रीन। ठीक है, प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन इन एडवांस। ठीक होगा, ये चीज आपने याद रखना है, इन थीम्स पे आपने डेटा करना है। तो आज हमने पहली चीज हमने ये समझ लिया कि इन थीम्स को आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, किन थीम्स पे अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, किन किन डायमेंशन को कवर करना है। ठीक है, देख लीजिए, अब यहाँ पे रिसेंटली जो सीएसएस में थोड़ी सी चेंज आई है, रिपीटेड थीम विद चेंजिंग वर्डिंग। देख लीजिए, थीम तो तकरीबन वही सेम रहेगा, वर्डिंग में चेंज आएगा। जैसे कि लिटरेसी इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इसमें देख लीजिए अगेन एजुकेशन और गवर्नेंस की बात होगी। द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इन यूथ डेवलपमेंट, इसमें सोशल मीडिया और यूथ की बात होगी। ठीक है, थोड़ा सा डायमेंशन बदलेगा। ठीक है, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, इसमें भी एजुकेशन और इकोनॉमी की बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इम्पैक्ट की बात होगी। ठीक है, तो थीम तकरीबन सेम ही रहेगा। यू हैव टू फाइंड दोस डायमेंशन एज वेल। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। देख लीजिए, 10 से 12 कोर थीम्स हैं, इनके आपने प्रिपरेशन करनी है। इस पर डेटा कलेक्ट होना चाहिए, डेटा में आपके पास रिपोर्ट्स हो, कोटेशंस हो। ठीक है, या कोई भी आपके पास डेटा हो। ठीक है,
और तकरीबन आपके पास डिफरेंट 5 रिकरेंट थीम्स आप प्रिपरेशन कर लीजिए, और जो करंट ग्लोबल और नेशनल इश्यूज है उनको आपने फोकस करना है। ओके, तो आज से पहली चीज हमने समझ लिया किन थीम्स को हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब देख लीजिए, हमने थोड़ी से आपको ट्रेंड तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जो सीएसएस थीम में पहले लिटरेरी ऐसे बहुत ही कम आते थे, अब ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि पहले जो अगर बात करें, थीम इज ब्रॉडर आइडिया। ओके, एजुकेशन गवर्नेंस जनरल, वाइल द टॉपिक इज, अगर बात करें तो स्पेसिफिक एंगल इन द ईयर। लेकिन अब थोड़ा सा देख लीजिए, 2020 में क्या क्वेश्चन था, यू वुमेन यूनिवर्सिटी एज ए चेंज ऑफ ए चेंज, एजेंट्स ऑफ चेंज। हाँ, लेकिन 25 में क्वेश्चन क्या है, प्रायोरिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। ठीक है, थीम तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप कोटेशन बेस पे है, थीम वुमेन एंड जेंडर एम्पावरमेंट, लेकिन थोड़ी सी अगेन वही वर्डिंग में चेंजेस है और कोटेशन बेस है। ठीक है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे यूजुअली कहते हैं। अगर हम सी एस एस 2020 एसए पेपर के थीम्स को देख ले, तो देख लीजिए ये एसए पेपर है 2020 का। इसी को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ताकि और भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। देख लीजिए, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स। अगर इसको हम गौर से देखें तो कौन सी थीम निकलेगा, इसमें लिटरेचर, फिलोसफी और एजुकेशन की बात होगी। ठीक है, वुमेन यूनिवर्सिटी एज चेंज, एज एजेंट ऑफ चेंज, इसमें जेंडर की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, सोशल रिफॉर्म्स की बात होगी, थीम में ही आएगा। पाकिस्तान ने फ्यूचर ऑफ कश्मीर, देख लीजिए फॉरेन पॉलिसी आएगा, और रीजनल पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं। प्रोलाइज पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये देख लीजिए, ये सीएसएस 2020 के पेपर को हम देख रहे हैं। इसमें डेमोक्रेसी की बात होगी, गवर्नेंस की बात होगी, नेशनल पॉलिटिक्स की बात होगी। ठीक है, वही थीम्स देख लीजिए जो हमने अभी टॉप 15 थीम डिस्कस किया था, टॉप 10 थीम डिस्कस किया था, वही सारी चीजें हैं। इसी सी वजह से मैं कहता हूँ इन थीम्स पे आपने प्रिपरेशन अपना बेस्ट करना है। ग्लोबल पावर, डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, देख लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स इनका थीम्स। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड, अगेन देख लीजिए, मैंने कहा था इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, पॉलिसी और डेवलपमेंट। ओके, और इसी तरह नेक्स्ट बात करें तो प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इसमें अगेन इकोनॉमी की बात आएगी, कल्चर की बात आएगी, डेवलपमेंट की बात होगी। ठीक है, ये सारे थीम्स हैं। देख लीजिए, चाहे आप मिनिस्ट्रियल कोटा की बात करें, चाहे पीपीएससी, चाहे पीएमएस की बात करें, थीम्स एग्जामिनर का, जो भी पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, जो भी हो, थीम सार का सेम है। ठीक है, अब देख लीजिए मिनिस्ट्रियल कोटा की अगर मैं आपको दिखा दूं थीम्स, ठीक है, मिनिस्ट्रियल कोटा की अगर मैं आपको थीम्स दिखा दूं, इसमें भी अगर ये देख लीजिए मेरे पास बना हुआ है। अगर सी एस एस की नहीं, 2010 की बात करें तो इसमें गवर्नेंस की बात हो रही है। ठीक है, इस इसमें देख लीजिए, अगर मैं ये पांच पेपर खोल के आपको दिखा दूं, इसमें भी देख लीजिए 2010 में गवर्नेंस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर की बात हो रही है, दूसरा थीम। फिर मीडिया की बात हो रही है, तीसरा थीम। देख लीजिए वही थीम है, कोई फर्क नहीं आएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम का तकरीबन पैटर्न सेम है, तकरीबन थीम सेम है। ठीक है, शॉर्ट एस्से और लॉन्ग लेंथ एस्से की बात है, तकरीबन थीम सही है। सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, ये भी क्या है, इसका एजुकेशन थीम क्या है, एजुकेशन है। और इस तरह ह्यूमन, अगर बात करें तो हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात हो रही है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो रही है, थीम इकोनॉमी और पॉपुलेशन की बात हो रही है अगेन। ठीक है, तो पब्लिक स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान, ये अगेन थीम किसकी है, एजुकेशन की बात है। तो थीम भी सेम है। आपको ना जो मिनिस्ट्रियल कोटा वाले हैं, आपको मैं जो थीम है ना, थीम बेसिस जो मैंने बनाया हुआ है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। थीम ऑलमोस्ट वही सेम है। ठीक है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी आप पास पेपर खोल के देखेंगे तो थीम सबका सेम होगा। ठीक है, 19-20 का डिफरेंट होगा, थीम तकरीबन वही सेम होता है। ठीक है, उसका भी मैं आपको, अगर आपको उसके हवाले से चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिए। ठीक होगा, वो मेरे पास बना हुआ है, शॉर्ट पास पेपर ही है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा।
अच्छा ठीक हो गया, देख लीजिए। और इसी तरह इस आई डू नॉट एग्री, ये देख लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टीज के हवाले से है। इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये अगेन किसकी बात हो रही है? ठीक है, ये अगेन किसकी बात हो रही है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, और गवर्नेंस की भी बात हो रही है। ठीक है, तो थीम इंपॉर्टेंट है। इन थीम पे आपने टॉप 10 थीम्स पे आपने, आपके पास वेल रिसर्च डेटा होना चाहिए। ठीक है, अब डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस डायमेंशन में करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, कौन कौन सोर्सेस आपने यूज करना है वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। I may well out road out to stability to recipe for disaster। इसमें देख लीजिए अगेन किसकी बात हो रहा है? इकोनॉमी की बात हो रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन क्या है? ये सारा फाइनेंशियल की बात हो रही है, तो अगेन इकोनॉमी आएगा, सॉवरेंटी। ठीक है, अगेन गवर्नेंस की बात होगी। ठीक है, तो ये सारी देख लीजिए थीम्स है, ये टॉप थीम्स है, टॉप 10 थीम्स है, इनके आपके पास वेल रिसर्च डेटा होना चाहिए। आज हमने समझ लिया कि कौन कौन से थीम्स आपने पढ़ना है, कौन कौन से थीम्स पे डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स आपने स्किप नहीं करना है। ये देख लीजिए, अब डायमेंशन की बात करेंगे हम। थीम तो हमने समझ ली, ये टॉप 10 थीम है। अब टॉप 15 थीम्स के साथ हम उनके डायमेंशन को भी देखेंगे। आपसे एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि ये एजुकेशन पे ऐसे लिखे। ठीक है, एग्जामिनर इसके साथ एक डायमेंशन आपको देगा। एजुकेशन के चैलेंजेस क्या आपको दे सकता है, या क्राइसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस तरह के कोई ना कोई डायमेंशन आपको जरूर देगा एग्जामिनर। ठीक है, कभी वो जनरल टॉपिक नहीं देगा, एक डायमेंशन वो आपको देंगे। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन थीम्स पे आपसे डायमेंशन से पूछ सकते हैं, एजुकेशन एक्सेस एंड इक्विटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एजुकेशन और क्वालिटी और करिकुलम की बात हो सकती है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, टीचर ट्रेनिंग हो सकते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो सकते हैं। रिफॉर्म में जैसे कि हमने बात की थी सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और इकोनॉमी, तो कोई ना कोई डायमेंशन वो आपको पकड़ के देंगे। तो आप जब भी एजुकेशन की बात करेंगे के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये सारे डायमेंशन आपने देखना है कि इसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, टीचर की ट्रेनिंग क्या होना पाकिस्तान में क्या है, ग्लोबली क्या है। ठीक है, आपने इंडिविजुअल्स की तरफ देखना है, फिर सोसाइटी की तरफ देखना है, फिर कम्युनिटी की तरफ देखना है, फिर आपने कंट्री वाइज देखना है, फिर आपने इंटरनेशनल वाइज देखना है, यानी हर स्टेप को आपने टच करना है। ठीक हो गया? अब ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए, और इस दफा चांसेस है, क्योंकि जो क्राइसिस आजकल रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं, ईरान हो गए, फलस्तीन हो गए, कश्मीर हो गए। ठीक है, तो ये ज्यादा चांसेस है, तो इन पे भी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और यूएन के क्या रोल रहा, ये सारी चीजें आपको इस दफा ज्यादा एक्सपेक्टेड है। फंडामेंटल राइट्स, सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, इन थीम्स पे, इन डायमेंशन पे आपने पढ़ना है। अब लिटरेचर की बात करेंगे, लिटरेचर सोशियो इकोनॉमी की बात करें तो देख लीजिए सोशियो इकोनॉमी में पॉवर्टी की बात होगी, इनइक्वलिटी की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होंगे, सोशल मोबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या इम्पैक्ट है, तो इन डायमेंशन को आपने कवर करना है। और इस तरह सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, क्राइम और लॉ इन्फोर्समेंट क्या है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या कुछ चीजें हैं। ठीक है, ड्रग एब्यूज और एडिक्शन क्या है, चाइल्ड एब्यूज क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर इश्यूज हो गए, अर्बनाइजेशन हो गए, हाउ और एजुकेशन और हेल्थ चैलेंजेस हो गए। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज, ट्रेड और इंडस्ट्री, पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। अब रिलीजन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंट डायमेंशन को टच करना है। इसी तरह पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी और गवर्नेंस हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल सिस्टम हो गए, सिविल मिलिट्री रिलेशन हो गए, करप्शन और ट्रांसपेरेंसी, रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिटिक्स, ये सारे डायमेंशन आपने टच करना है। अब डेमोक्रेसी भी वही है, देख लीजिए प्रिंसिपल और वैल्यूज, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, रोल ऑफ जुडिशरी की बात हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी की बात हो। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी देख लीजिए ये सारे डायमेंशन निकल आएंगे। एथिकल इश्यूज क्या है, साइंस एजुकेशन हो गए, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए, और इंटरनेशनल रिलेशन में देख लीजिए ये सारे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए।
और ये ग्लोबल वार्मिंग में देख लीजिए कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज क्या है, रोल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे कि पेरिस अकॉर्ड वगैरह, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन क्या है। तो ये डायमेंशन आपके कवर होना चाहिए। और इसी तरह वाटर क्राइसिस की बात करें तो ये इस पे भी 2-3 दफा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है और इस दफा ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो काजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आपने ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो ऐसे आपको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट जो बनेगा वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ और एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और कन्वर्जेशन, रीजनल वाटर पॉलिटिक्स डिस्प्यूट जिसके हम इंडस वाटर ट्रीटी की हमने बात की, ठीक है। तो मीडिया की बात होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रोल इन शेपिंग, ठीक है। ये सारे डायमेंशन आपने टच करना है। ये फाइल नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ बुक, ठीक है। ये बुक है। ऐसे में हम हेडिंग नहीं लिखेंगे, ये तो आपको मैं आपको जैसा जनरल चीजें बता रहा हूँ, ये थीम्स होंगे, ये डायमेंशन होंगे, ठीक है। अच्छा जी, देख लीजिए ये सारे आपको असल में ये थोड़ी सी डिटेल बुक है, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें गिवन है, एजुकेशन में क्या क्वेश्चन आया था, कितने बार अपियर हुआ था, ये ईयर वाइज है, इसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ये कुछ ऐसे आपने पढ़ना है। अब ये सारी चीजें हमने कर लिया, कॉमन आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, जब भी एजुकेशन की आप बात करेंगे ना, तो नेशन बिल्डिंग लिटरेसी स्किल्स, पाकिस्तान विजन 25, इसका पता होना चाहिए आपको। यूनेस्को यूएनडीपी के रेफरेंसेस, यूनेस्को के क्या पाकिस्तान के बारे में क्या रिपोर्ट है, यूएनडीपी की क्या रिपोर्ट है, ठीक है। यूएन वुमेन एसडीपी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ईच थीम शुड इंक्लूड एटलीस्ट 5 आर्गुमेंट, 5 एग्जाम्पल और 3 रेफरेंसेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हर थीम पे कम से कम 5 मेन आर्गुमेंट आपका हो, और 5 आपके पास केस इन स्टडी हो, ठीक है। और कम से कम 3-4 आपके पास रेफरेंसेस हो, ठीक हो गए। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि थीम्स के हवाले से, डायमेंशन के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे डिस्कोर्स टाइप इन एसे, ठीक है। ये देख लीजिए डिस्कोर्स टाइप के, अगर आप ऐसे के पेपर को देख ले तो उसमें कहा हुआ कि डिस्कोर्स आर्गुमेंटेशन की बात होगी, एक्सपोजिशन और डिस्क्रिप्शन और नरेशन, ठीक है। देख लीजिए डिस्कोर्स रेफर टू, इससे मुराद क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, किस अंदाज से आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो एफपीएससी स्पेशली इंस्ट्रक्ट कैंडिडेट टू डिमॉन्स्ट्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग आर्गुमेंटेशन, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। देख लीजिए जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो अनइंटेंशनली आप आर्गुमेंटेशन भी उसमें कर रहे होंगे, एक्सपोजिशन भी आप कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन भी आप उसमें कर रहे होंगे, नरेशन भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम कर रहे होते हैं यूजुअली, आर्गुमेंटेशन, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। अब एफपीएससी क्या कहते हैं 2024 में, मेक श्योर देख लीजिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, जी एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। ये पर्टिकुलरली एससी के जब आप पास पेपर खोल के देखें ना, तो ऊपर इंस्ट्रक्शन में जो लिखा होता है यही लिखा होता है कि मेक श्योर टू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन और नरेशन। अब आर्गुमेंटेशन से मुराद क्या है, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, इसको हम बहुत शॉर्टली हम ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्गुमेंटेशन की बात करें तो आर्गुमेंटेशन का फंक्शन क्या है, टू परसुए रीडर प्रेजेंटिंग अ स्टांस विद रीजनिंग एविडेंस। आपने एक स्टांस लेना है कि भाई ये है फैक्चुअल थिंग, ठीक है। उस स्टांस को आपने डिफेंड करना है, यही क्या है आपका आर्गुमेंटेशन, ठीक हो गया। एक्सपोजिशन में क्या है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी आइडिया है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप विदली फैक्चुअल डिटेल देते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नरेशन में हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताते हैं कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है।
उसको हम नरेशन कहते हैं। आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम क्या कहते हैं, नरेशन। नरेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्टोरी के फॉर्म में चीजें बयान कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक हमने बहुत विशालली हमने देख लिया कि ये फोर फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स क्या है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिटेल हम इसको देखेंगे। मोड ऑफ डिस्कोर्सेस इन सीएसएस से व्हेन टू यूज, ठीक है, यूज टू। अब देख लीजिए आर्गुमेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, आपने एक पोजीशन लेना है और एविडेंस के साथ अपने रीडर को, रीडर से मुराद एग्जामिनर को कन्विंस करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपने क्या करना है, अपना जो थीसिस है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आपने डिफेंड करना होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। ये सीएसएस के एग्जांपल पेपर में आया था। इसमें हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें आपके क्या स्टांस होंगे उसको आपने करना है। थीसिस स्टेटमेंट होगा, इसमें काउंटर आर्गुमेंट होंगे, एविडेंस फ्रॉम द रिपोर्ट्स और द हिस्ट्री होगा। अच्छा, ठीक है। ये एक जनरल चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनको जब अप्लाई कर लेंगे तो इट विल बी इजी। एक्सपोजिशन या एक्सप्लेन विद क्लैरिटी, एक्सपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है किसी भी कंसेप्ट को, ठीक है। पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, व्हेन एक्सप्लेनिंग कॉजेस एंड इफेक्ट, सॉल्यूशन, तब हम इसमें एक्सपोजिशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, ठीक हो गए। फेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अरब इकोनॉमिक्स, ये क्या है, इसमें क्या करते हैं हम यूजुअली डिफाइन करते हैं इसमें, फिर हमारे आउटलाइन होंगे डेफिनेटली, और एग्जांपल फ्रॉम करंट अफेयर, यूजुअली हम करंट सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, जब भी आप कोई भी ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें आप एक्सपोजिशन का भी यूज कर रहे हैं, आर्गुमेंटेशन भी आपके चल रहा है, नरेशन भी आपके चल रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आपके चल रहा होता है, ठीक है। तो ये जब भी आप लिखेंगे तो ये सारे आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे होता है, ठीक है। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, ये छोड़िए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम जो थीम्स हैं उनके फोकस एरिया है, किन एरिया पे आपने फोकस करके डेटा कलेक्ट करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, अगर एजुकेशन की बात करेंगे सबसे पहले, एजुकेशन में देख लीजिए ये डायमेंशन निकलेगा आपका, इकोनॉमिक, पॉलिटिक और सोशल, टेक्नोलॉजिकल, रिलीजियस, ठीक है। लिंक विद जॉब क्रिएशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। और पॉलिटिकल होगा, पॉलिसी रिफॉर्म, बजट एलोकेशन, इक्वलिटी हो गए, लिटरेसी हो गए, जेंडर एक्सेस हो गए, ई लर्निंग हो गए, डिजिटल लिटरेसी हो गए, रोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एंड वैल्यूज हो गए। ये सारे डायमेंशन है, ये सारे आपका फोकस एरिया है। देख लीजिए, अगर इन पे एक एक पॉइंट आपके पास हो, एक एक डेटा आपके पास हो, तो यू कैन राइट सो मेनी थिंग। आप इजीली दो दो पैराग्राफ इन एक पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इजीली। और इसी तरह अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारा थीम है, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, तो पॉलिटिकल क्या इसके डायमेंशन निकलता है, लीगल क्या निकलता है, इकोनॉमिक पे क्या असर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्या असर इम्पैक्ट होंगे, और इसी तरह ग्लोबल पे क्या इम्पैक्ट होंगे। अब देख लीजिए, पॉलिटिकल की जब बात करेंगे तो उसमें हम इंस्टीट्यूशन देखेंगे, रूल ऑफ लॉ देखेंगे, इलेक्शन वगैरह के देखेंगे। और लीगल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल कंट्रोल को हम देखेंगे, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी क्या कुछ है, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में तो ये सारी चीजें आएंगे। गवर्नेंस मॉडल फ्रॉम अदर डेमोक्रेसीज, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, यूजली कंपेयर करते हैं इंडिया को, अमेरिका को, ठीक है, यूएसए जिसे हम कहते हैं, और पाकिस्तान को। तो वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम को भी हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक अगर सॉलिड पॉइंट है तो ना आप उसको अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ। जैसे अगर वुमेन और जेंडर की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, वुमेन टॉपिक है। अच्छा, सोशल क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल और एजुकेशनल, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी पाकिस्तान में क्या है,